गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आपका चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी 6.2 एक्सरसाइज, और इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जो है ना कुछ पार्ट करा दिए। उसका लास्ट पार्ट है f इक्वल टू साइन है। तो आपको क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि इसमें एवरीवेयर ये डिफरेंशिएबल है नहीं या नहीं है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट किस पर चेक करेंगे, एट एक्स बराबर इस पर चेक करेंगे आपके पास एट एक्स इक्वल टू सी। कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया सी, जो क्या एक रियल नंबर है, बिलोंग्स टू आर है, ये बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट सी पर, और ये देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये एवरीवेयर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h। अब c माइनस h फंक्शन के आपके पास एफ एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा c माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c माइनस h माइनस c पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन c, और आपके पास आ जाएगा माइनस h। अब हमारे पास क्या हो गया, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला बन रहा है आपके पास। तो क्या होगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये फॉर्मूला आपने रीड किया हुआ है क्या, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 कोस c प्लस d अपॉन 2 और साइन c माइनस d अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 कोस c माइनस h प्लस c अपॉन 2 और साइन c माइनस h माइनस c अपॉन 2, और टोटल के अपॉन में जाएगा माइनस h। तो ध्यान से देखो, ये तो क्या हो जाएगा c प्लस c 2c, और आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 और c, यहाँ पर देखो कोस c और c मिलकर कितना हो जाएगा 2c, तो कोस 2c माइनस h अपॉन 2 और साइन माइनस h बाई 2, यानी कि माइनस बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर ले लेंगे माइनस, और क्या हो जाएगा आपके पास साइन h बाई 2 अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस h, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास और सोल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसमें लिमिट इसमें लगा देंगे लिमिट, तो कोस 2c, यानी कि ये हो जाएगा c माइनस h बाई 2, और साथ में इसको इसमें देखेंगे साइन h बाई 2, यहाँ पर कितना है आपके पास, क्या बचा आपके पास साइन h बाई 2, और अपोन में कितना है h है, तो ये इसके अपोन में ले आते हैं h, और ये अपॉन 2, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये क्या चला जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ये, और साथ में इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कोस c माइनस 0 और इंटू 1, क्योंकि इसकी जो लिमिट होती है साइन एक्स अपॉन एक्स एफ एक्स टेंडिंग टू 0, या साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, जो भी सेम होगा, और h अगर टेंड्स टू 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कोस c। सेम प्रोसेस हमारे पास क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, एट x इक्वल टू c लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, c प्लस h पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा साइन c प्लस h, साइन c प्लस h माइनस इस बार c पुट करेंगे तो साइन c और अपॉन h। तो सेम वही फॉर्मूला आपके पास बन रहा है क्या, साइन c माइनस साइन d या साइन a माइनस साइन b। तो क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू कोस c प्लस h प्लस c अपॉन 2 और साइन
c प्लस एच माइनस सी अपॉन 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा h। अब आप इसकी लिमिट ओपन करोगे तो इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2 cos और 2c प्लस h अपॉन 2 और इधर कितना हो जाएगा c से c कैंसिल हो जाएगा साइन h अपॉन 2 h/2 और अपॉन h। अब थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करते हैं, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 और क्या करेंगे यहाँ पर, इसको डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर cos c प्लस h/2 और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ साइन h/2 और ये h इसके पूर्ण में ले जाते हैं और ये 2 इसके पूर्ण में ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट cos c प्लस h/2 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लिमिट को और लिमिट साइन h/2 अपॉन h/2। तो इसकी जो वैल्यू होगी आपके पास हो जाएगी cos c प्लस 0 इंटू 1। तो फाइनली राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास cos c। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी cos c आया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी cos c आया, तो क्या हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू cos c एट पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू c। तो हमारे पास क्या हो गया fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू r। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, यानी कोई भी पॉइंट आप कोई भी रियल नंबर पर आप चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका fx। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि fx इक्वल टू मोड x। तो शो करना है हमको कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव हम क्या फाइंड करेंगे, पहले लेफ्ट है फिर राइट। अब ये क्या है मोड फंक्शन है, तो हम हमेशा क्या करते हैं मोड फंक्शन को ओपन कर लेते हैं, मोड इसको हटा लेते हैं। तो हमारे पास fx क्या हो जाएगा, fx हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स इफ x लेस देन 0 प्लस एक्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने मोड फंक्शन को सबसे पहले हम ओपन करते हैं क्योंकि आपको बाद में इसमें लिमिट लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम फाइंड करेंगे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो क्या होगा हमारे पास लिमिट 0 पर फाइंड कर रहे हैं, किस पर फाइंड करोगे आप एट x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आपके पास 0 पर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ये आपके डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, डिफाइन होता है। तो अब आपको 0 माइनस h का मतलब है जब फंक्शन हमारा 0 से लेस देन, यानी x हमारा लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 0 माइनस h माइनस f0 कहाँ है इक्वल यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस प्लस h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा -1 दैट इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है -1। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। ये हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो 0 प्लस h यानी कि 0 प्लस h x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कहाँ पर होगा यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h कहाँ पुट करना है इस x में, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस h माइनस f0 भी यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 अपॉन h। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या आएगा h अपॉन h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 1 और ये आएगी 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। सो fx इज नॉट
डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पर ये जो फंक्शन है आपका मोड फंक्शन, ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। वैसे भी आप मोड फंक्शन को अगर आप देखते हो तो क्या होता है ये, तो यहाँ पर जो है ना टेंजेंट रो नहीं कर सकते आप, तो इसलिए क्या होगा, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एग्जामाइन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स। ठीक है ना, ये आपके पास दो मोड फंक्शन दिए, दो मोड हैं जो आपस में पॉजिटिव के साथ अटैच है। तो इनको क्या करना है, हमें सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएबिलिटी 0 और 1 दो पॉइंट पर चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोड को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक तो क्या है, एक्स है, और एक्स का मतलब है मोड एक्स इक्वल टू क्या होगा आपके पास, मोड एक्स होगा माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 और प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाय द डेफिनेशन ऑफ मोड एक्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 को भी ओपन करते हैं। x माइनस 1 का मोड क्या होगा आपके पास, इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, 0 पुट करोगे, इक्वल टू में 1 आएगा, तो यानी कि माइनस x माइनस 1 होगा इफ x लेस देन 1 और पॉजिटिव x माइनस 1 होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंबाइंड ओपन करना है, यानी कंबाइंड सोल्व करना है। तो कंबाइंड सोल्व करने के लिए हमें क्या होगा, fx क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो आप देखोगे दोनों के दोनों जो मोड हैं वो 0 और 1 पर ब्रेक हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो 0 ले लेंगे और एक 1 ले लेंगे रियल लाइन पर। तो हमारे पास इंटरवल 1 2 3 तीन इंटरवल हमारे पास बन रहे हैं। तो पहला इंटरवल होगा जब x लेस देन 0 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और तीसरा होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब भी आप इस तरह की कहीं भी ऐसी सिचुएशन आए, तो सबसे पहले आप जहां जहां भी आपका मोड फंक्शन ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट को आप रियल लाइन पर शो करो, और रियल लाइन पर फिर उसी के अकॉर्डिंग आप इंटरवल फाइंड करो। तो एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये होगा और एक इंटरवल ये हो गया। तो ये x लेस देन 0 हो गया, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और तीसरा इंटरवल क्या हो जाएगा जो राइट साइड है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब हम इन्हें कंबाइंड करेंगे तो हम अपने पूरे फंक्शन को 3 इंटरवल में डिवाइड करेंगे। तो पहला इंटरवल हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ x लेस देन 0। तो जब x लेस देन 0 है तो हमारे पास फंक्शन चेक करेंगे, ये जो फंक्शन है ये तो निगेटिव होगा। दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास x माइनस 1, वो 1 से लेस देन पर ही निगेटिव हो जाता है, तो इसका मतलब 0 पर भी निगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, यानी माइनस x माइनस 1 और माइनस x। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 1। ये हमारे पास क्या कब आएगा, जब x लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड इंटरवल जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट है इफ x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। तो ये जो फंक्शन है, ये जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये तो देगा पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारे पास क्या होगा, ये तो पॉजिटिव आपके पास आएगा। दूसरा जो फंक्शन होगा जब वो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा यानी कि कहाँ होगा, यहाँ पर, ये होगा नेगेटिव। तो पहला नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स। तो माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 1। 1 इस फंक्शन की वैल्यू कब आई, जब ये इंटरवल से होगा। थर्ड जो होगा हमारे पास वो होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो x जो ये पहला जो फंक्शन, ये जो मोड फंक्शन है आपका, ये ग्रेटर देन 0 पर ही पॉजिटिव है, और ये 1 पर भी क्या है, 1 ग्रेटर देन पर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 पॉजिटिव होगा और प्लस एक्स भी पॉजिटिव, तो 2x माइनस 1। तो हमारा जब क्वेश्चन ये जो शिफ्ट हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, कितना होगा पहले, माइनस 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2x प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 0। दूसरा हमारे पास होगा 1, सेकंड होगा हमारे पास 1 इफ 0 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 1, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1। क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये फाइनली हमने जो क्वेश्चन था आपके पास, जो गिवन क्वेश्चन है मोड फंक्शन में, उसको ओपन करके हमने कन्वर्ट कर लिया इस तरह से, हम ब्रेकिंग कंडीशन में। तो ये 0 पर ब्रेक हो रहा है और 1 पर ब्रेक हो रहा है। अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे।
तो सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, किस पर, 0 पर चेक करते हैं। तो क्या होगा इसमें, एट x इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास होगा लिमिट, क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h 0 अपॉन माइनस h। तो इसमें हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h का मतलब है जब 0 से फंक्शन क्या है, x क्या है, लेस देन 0 है, तो हमारे पास यहाँ ये फंक्शन आएगा आपके पास। तो क्या हो जाएगा, -2 0 माइनस h प्लस 1 माइनस 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल कहाँ है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ 1 होगा और अपॉन में माइनस h होगा। तो इस 1 से तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितनी होगी, माइनस माइनस प्लस 2h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये कितना हो जाएगा, -2 बराबर -2। तो लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव हमारे पास आया है वो -2 आ रहा है। अब हम फाइंड करेंगे इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो इसमें हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h आप कहाँ रखोगे, 0 प्लस h आप यहाँ पर पुट करोगे, 0 प्लस h का मतलब है 1, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या दे रहा है यहाँ पर 1, और माइनस f0, क्योंकि इक्वलिटी का साइन भी इक्वल टू का साइन भी यहीं पर है, तो की वैल्यू कितनी होगी, 1 और अपॉन h। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, -2 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, 0 पर तो डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरा इसने कहा है कि इसको 1 पर भी चेक करना है, तो अब क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 1, तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अब इसको हम 1 माइनस h में जब सॉल्व करेंगे तो फंक्शन में हम देखेंगे 1 माइनस h, यानी 1 से लेस देन किधर है, तो 1 से लेस देन यानी कि x लेस देन 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h, 1 से लेस देन यहाँ पर है और इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रहा है, यहाँ पर 1 माइनस f1, 1 पर कहाँ है, यहाँ पर है, 1 कहाँ है, यहाँ इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये कि 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। ध्यान से रखना है, ये जो वैल्यू आप पुट करोगे ये बड़े ध्यान से रखनी है, कोई भी अगर मिस्टेक होगी तो आपका आंसर सही नहीं निकल सकता। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 2 माइनस 1, तो कितना होगा 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर 0 हो जाएगा, 0 अपॉन h 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया, 0 हो गया। अब हम इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किस पर, एट x इक्वल टू 1 पर करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब f1 प्लस h, 1 प्लस h, 1 कहाँ है आपके पास, यहाँ पर है, 1 प्लस h किया है, नहीं 1 से ग्रेटर देन, तो कितना हो जाएगा 2 और x को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h से और माइनस 1 माइनस f1, तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा, इसी फंक्शन में आप पुट करोगे कितना, 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन h। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 2 प्लस 2h माइनस 1 और 2 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 1
और अपॉन h। अब देखो -1 -2 ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा 2h अपॉन h से कैंसिल हो गया और आपके पास कितना आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और क्या रिमेनिंग बचा आपके पास 2, यहाँ पर 2 हो गया इक्वल टू 2। इसी जो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास ये था यहाँ पर, और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू इस पर 1। तो ये जो फंक्शन है आपका, या ना तो ये 0 पर डिफरेंशिएबल है और ना ही ये 1 पर डिफरेंशिएबल है, तो दोनों जगह दोनों पॉइंट पर क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। यही हमें शो करना था, एग्जामाइन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट x 0 और 1। ठीक है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि ये जो fx इक्वल टू मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आपको इस गिवन इंटरवल 0 से 2 में। आपके पास ये एक इंटरवल है, तो जैसे ही हमारे पास मोड फंक्शन आता है तो हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं थोड़ा सा और उसको मोड हटा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किस किस पॉइंट पर वो ब्रेक है। तो हम चेक कर रहे हैं इसको किस पर, पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से आपको पता चल जाएगा ब्रेक कहाँ है, यानी कि आपको चेक कहाँ कहाँ करना है। तो हमारे पास दो फंक्शन है यहाँ पर, एक तो है x माइनस 1 मोड का, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस x माइनस 1 इफ x लेस देन 1 और x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये मैं कई बार आपको बता चुका इस बारे में, तो आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि मैं इसको ऐसा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर आप 0 के इक्वल रखोगे तो 1 आएगा, तो 1 से लेस देन लेफ्ट साइड पर ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा और राइट साइड पर ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा। दूसरा मोड फंक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर, दूसरा मोड x माइनस 2, तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 पर चेंज हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हो जब इसमें x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू कितना आएगा 2, तो ये निगेटिव वैल्यू देगा x माइनस 2 इफ x कितना होगा, यानी कि लेस देन 2 होगा, और x माइनस 2 इफ x ग्रेटर देन 2। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों फंक्शन को हमने ब्रेक कर लिया। दूसरा हमें क्या देखना है कि कहाँ कहाँ ब्रेक है। आपका पहला मोड फंक्शन 1 पर ब्रेक हो रहा है, दूसरा मोड फंक्शन 2 पर ब्रेक हो रहा है। तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले करियर लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर 1 लेना है और उस पर 2 लेना है। उसके बाद आप देखते हो कि ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका। तो ये जो पार्ट होगा ये x लेस देन 1 होगा, ये जो पार्ट होगा ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 होगा, और तीसरा जो पार्ट होगा वो x ग्रेटर देन 2 होगा। तो ये जो पार्ट है आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेने हैं। अब हम इस फंक्शन को कंबाइन करेंगे, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इफ पहला इंटरवल हमारे पास बनेगा जब x लेस देन 1 होगा। जब x लेस देन 1 है तो इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, और जब इस फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी कि माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 2। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ, तो माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2, और सोल्व करते हैं तो माइनस का 2x प्लस 3। तो पहला हमारे पास सोल्व होगा माइनस 2x प्लस 3, कब, जब x लेस देन 1 है। सेकेंड हमारे पास आएगा इफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और लेस देन 2। ये हमने इंटरवल डिवाइड किया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन कितना होगा 2। अब हमारे पास देखेंगे पहला जो फंक्शन है x माइनस 1, वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। दूसरा जो फंक्शन है वो लेस देन 2 पर नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, एक पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, x कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू आपके पास आएगा 1। ये आपकी सेकंड वैल्यू आई इसकी, जब इंटरवल हमारा क्या रहेगा 1 से 2 के बीच में रहेगा। उसके बाद थर्ड देखते हैं, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब हम तीसरे इंटरवल में आ गए। तीसरे इंटरवल में हम क्या कर रहे हैं, चेक, पहला जो फंक्शन है वो यहाँ पर पॉजिटिव शो कर रहा है, दूसरा जो फंक्शन है वो भी पॉजिटिव शो कर रहा है, यानी कि अब हमारे पास दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे कितनी, x माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी
और यहाँ पर भी पॉजिटिव होगी तो प्लस एक्स माइनस टू। सोल्व करेंगे तो कितने आएंगे 2x माइनस 3। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करने के बाद में यहाँ एक साइड में लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू, पहले जो वैल्यू आई हमारे पास माइनस 2x प्लस 3, कितनी है आपके पास माइनस 2x प्लस 3 इफ x लेस देन 1। सेकंड जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई 1 इफ 1 लेस देन x और लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और तीसरी जो वैल्यू है 2x माइनस 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो हमने फाइनली क्या किया, इस मोड फंक्शन को जो क्वेश्चन था उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल द गिवन इंटरवल में है या नहीं। तो क्या होगा, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो ब्रेक कहाँ है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये दो जगह ब्रेक हो रहा है, एक तो ये 1 पर ब्रेक है और एक ये 2 पर ब्रेक है। तो जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो 1 भी इसके अंदर है और 2 भी है। तो पहले हम 1 पर चेक कर लेते हैं, अगर ये फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल हुआ फिर हम इसके 2 पर चेक कर लेंगे। अगर ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो इसका मतलब होगा इस इंटरवल में क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हमारा क्वेश्चन वहीं से स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे और इसमें हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और किस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं हम 1 पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर f1 माइनस एच होगा। ध्यान रखना है, अगर आप 1 पर फाइंड करोगे तो 1 माइनस एच माइनस f1 और अपॉन में आएगा माइनस एच। अभी हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस एच। 1 माइनस एच का मतलब है जब हमारा जो x है वो लेस देन 1 है, तो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो इसका मतलब हो जाएगा -2 और x को रिप्लेस कर करेंगे 1 माइनस एच और प्लस 3 और माइनस f1। 1 पर हम चेक करेंगे 1 कहाँ है, इक्वलिटी का साइन कहाँ है, यहाँ पर x इक्वल टू 1, तो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1, तो ये 1 आ जाएगा और अपॉन माइनस एच लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं -2 प्लस 2h प्लस 3 -1 अपॉन माइनस एच। अब आप देख रहे हो -2 -1 -3 और +3 ये तो कैंसिल हो गए यहाँ पर। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2h अपॉन माइनस एच, एच से एच भी कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 रिमेनिंग हुआ और इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया हमारे पास -2। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास -2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया हमने। अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किस पर, एट x इक्वल टू 1 पर हम करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा लिमिट h, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया h टेंडिंग टू 0, और अब हम किस पर कर रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 1 पर कर रहे हैं, तो कितना होगा 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव करोगे तो 1 प्लस h करोगे और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करोगे तो 1 माइनस h। अगर आपने ये चीज ध्यान नहीं दी तो ये फंक्शन आप फिर सेम ले लोगे इसमें से, तो ध्यान रखना है इसको। f1 प्लस h 1 प्लस h यानी कि 1 से ग्रेटर देन है, तो 1 से ग्रेटर देन कहाँ है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कितनी वैल्यू है x 1। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h यानी कि 1। अब माइनस f1 इक्वल टू का साइन भी यहीं पर है आपके पास, x इक्वल टू का साइन भी है, तो कितनी होगी वैल्यू 1, तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी अपॉन h। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो 0 अपॉन h 0 हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपके पास कितना आ गया 0 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास कितना आया -2। तो इसका मतलब हो गया एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमारे पास जो फंक्शन होगा f इज नॉट डिफरेंशिएबल इन गिवन इंटरवल 0 से 2। अगर ये इस इंटरवल के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, एक भी पॉइंट पर अगर हम फेल कर दें इसको, तो ये इस इंटरवल हम कहेंगे कि ये इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है।
अगर बाई चांस ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाता तो फिर हमें 2 पर चेक करना पड़ता है कि 2 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। लेकिन ये 1 पर ही डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप हो जाता है, हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक पॉइंट पर हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन द क्लोज इंटरवल 0 से 2। ठीक है, इसको नोट कर लो।